हर प्रयास करके थक गए हैं, आपको बहुत से संकेत मिल रहे हैं, आपको बहुत सी रीडिंग्स में भी ये पता चलता है कि आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं, आपको संकेत भी बहुत मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है? तो जानते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि सब कुछ सिमिलैरिटी होने के बाद भी आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, और आप यही कहते हैं कि वो तो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो चलिए आज इस बात को अच्छे से समझते हैं। आपको हर तरफ से संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको फेदर्स दिख रहे हैं, यहाँ तक कि आप कहीं जाते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी खुशबू आपकी तरफ चली आ रही है, आपको उनका नाम सुनाई देता है, दिखाई देता है। ऐसे बहुत से संकेत हैं, फिर भी वो आपकी तरफ वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसके पीछे आपको एक कारण समझना होगा। आपको ये जानना होगा कि आप खुद अपने आप में डेस्परेट कितने हैं। मतलब आपको ये संकेत मिलने लगे और आप खुश हो गए, बस कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, आखिर आ क्यों नहीं रहे हैं, इस तरीके की बातें। और आप सिर्फ ये ढूंढना शुरू कर देते हैं कि वो कब आ रहे हैं, आप उन्हें चेस करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, जो चीज़ आपकी तरफ होने वाली थी वो चेंज हो जाती है। आप अभी तक खुश हो रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, आप वापस चेजिंग एनर्जी में चले गए, वापस से आप चेज़ करने लगे, वापस से आप डेस्परेट होने लगे। जो आपने अपने आप को शांत किया हुआ था वो शांति अचानक से भंग होने लगी। आपने अपने आप को केवल शांत किया था, आप बैलेंस नहीं हुए थे। बैलेंस होते तो आपको ये संकेत मिलने के बाद भी आप नॉर्मल रहते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं हम बिल्कुल बैलेंस हैं। इस चीज़ के लिए आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा, अपने आप से सच बोलना होगा, क्योंकि कोई भी किसी से झूठ या सच कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो अपने आप से केवल सच ही बोलता है। इसका जवाब आपके अपने पास है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बाहर सब कुछ नहीं मिलता है, ज़्यादातर चीज़ें अपने अंदर मिलती हैं। वो आपको अपने अंदर तलाशना होगा, आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या आप पूरी तरह बैलेंस है। क्या ये संकेत होने के बाद भी, ये संकेत मिलने के बाद भी आपने लेट गो किया था, या आप ये ढूंढने लगे थे, ये इंतज़ार करने लगे थे कि कब आएंगे, आप ये इंतज़ार करने लगे थे कि उनका एक्शन कब आ रहा है, आप ये चीज़ें ढूंढने लगे थे। क्योंकि आप जब ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप वापस उसी चेजिंग एनर्जी में चले जा रहे हैं। आपको उस चेजिंग एनर्जी से बचना है। इसके लिए आपको हर परिस्थिति में खुद को बैलेंस करना होगा, उस चेजिंग एनर्जी को ख़त्म करना होगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप पहले बिल्कुल शांत थे। जब आपको ये लगा कि नहीं अब कुछ नहीं हो रहा है, अब नहीं आ रहे हैं, तो आप एक तरह से शांत होने लगे थे, एक तरीके से अपने काम पर फोकस होने लगे थे। लेकिन जैसे ही आपको संकेत मिलने लगे तो आपका वो फोकस हटने लगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी चैनल को देख रहे हैं, वहाँ से आप गाइडेंस ले रहे हैं। आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि गाइडेंस हमें तब तक ज़रूरी होता है जब तक हम पूरी तरह से उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल जाते हैं, जब तक हम पूरी तरह से इस कंडीशन में नहीं पहुंच जाते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं ठीक है, आप अपने अंदर रीयूनाइट हो गए हैं, या फिर आप अपने आप में बैलेंस हो गए हैं। देखिए, ये रीयूनाइट केवल ट्विन फ्लेम में है। बाकी सोल जर्नी में जो आपको सीखना है, जो आपको लेसन मिलना है, वही चीज़ है। और इस चीज़ को हमेशा मान के चलिए कि ट्विन फ्लेम 100 में से 1% होते हैं, और बाकी हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम समझता है, तो वो ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, या ज़रूरी नहीं है, कोई हो सकते हैं। बाकी कोई दूसरी सोल जर्नी हो सकती है, तो जो लेसन उन्होंने सीखना है वो केवल उसी लेसन तक उनकी जर्नी होती है। और ये कैसे समझ आएगा? ये खुद आपकी अंतरात्मा आपको ज़्यादा बेहतर बताएगी। और जर्नी करनी भी है तो खुद को ट्विन फ्लेम से अलग करके अपनी जर्नी कीजिए।
जब आप उससे अलग करके अपनी जर्नी करेंगे तो क्या होगा, तो आप सबसे पहले खुद पर फोकस हो जाएंगे, खुद पर काम करना शुरू करेंगे, अपने करियर पर काम करना शुरू करेंगे, अपनी लाइफ पर काम करना शुरू करेंगे। वो चीज़ करने लगेंगे तो अब अपने आप ही आप उस एनर्जी से, उस चेजिंग एनर्जी से, उस पेनफुल एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप ट्विन फ्लेम होंगे तो आपको वहाँ जाने के बाद भी आपके अंतरात्मा आपको संकेत देगी। तो इस चीज़ को मान करके अगर आप चलते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आप शुरू से ही सोच लेते हैं कि नहीं 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 हम ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम है, उसके बाद आप परेशान होते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को बेवजह का कष्ट दे रहे हैं। जो कष्ट आपने नहीं लेना था आप वो ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में और आपने अपने ऊपर सिलेबस डाल रखा है एमए का, तो क्या हो रहा है, बेवजह आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि डिग्री तो आपको तभी मिलेगी जब आप उस क्लास में पहुंचेंगे, और आप पहले ही उस डिग्री को लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना चाहिए। और आजकल इस तरीके की जो गाइडेंस होती है बेवजह मिल जाती है कि नहीं है आप, या ऐसा कोई बता देता है, तो ये चीज़ से आपको अपने आप को बचाना है, ये चीज़ नहीं करनी है। इस चीज़ को करके क्या होगा कि हो सकता है कि आप अपने आप को मानसिक रूप से बीमार कर लें। तो आपने क्या करना है, जब आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, तो पहले आपको यही समझना होगा कि आप अभी भी उस चेजिंग एनर्जी से बाहर नहीं निकले हैं। आपने अभी भी खुद पर वो काम नहीं किया हुआ है। आपने खुद को पूरी तरह से बैलेंस बनाना है। आपको ये संकेत भी मिल रहे हैं तो ईश्वर का शुक्रिया करके आप आगे बढ़ जाएं। आप उस चीज़ पर केंद्रित हो जाएं जो चीज़ आपको अपने अंदर सही करनी है। आप अपने अंदर जब चीज़ों को सही करने लगेंगे, खुद से बैलेंस होंगे, तो आपके जो दिमाग में बहुत से इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है, आपकी एनर्जी जो बार बार डाउन हो जाती है, वो सब चीज़ें सही हो जाएंगी, वो सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। आप बैलेंस होता है, 4 दिन आप बहुत अच्छे रहते हैं, 5वें दिन आप अगर की एनर्जी लो हो रही है तो आपको खुद पर अभी बहुत काम करना है। वो काम जब आप खुद पर कर लेते हैं तो तब आप देखेंगे कि आप एक बेहतर व्यक्ति बन रहे हैं और आप उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपको अब चीज़ें जो धुंधली पहले दिखाई दे रही थी अब वो बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी हैं। तो दर्पण जो आपका मन का दर्पण है उसे साफ करने के लिए आपको उसे अंदर से एक बार साफ करना है, तो बाहर वो अपने आप ही बिल्कुल चमकदार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जी को ज़रूर इसके साथ कनेक्ट करें। धन्यवाद।